ईशावास्योपनिषद में कहा है, वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम। वायु अमृत अनिल को प्राप्त होती है और शरीर भस्म हो जाता है। वायु है प्राण, जिसे इस उपनिषदकार ने श्रोत्र का श्रोत्र कहा है, मन का मन कहा है। और अनिल है ईश्वर की वो शक्ति जो वस्तुओं में संगठन उत्पन्न किए हुए हैं, अर्थात शरीर के 5 प्राण परमात्मा की शक्ति में लीन हो जाते हैं और शरीर के गोलक शरीर के साथ भस्म हो जाते हैं। ये इसका अभिप्राय है। ब्रह्म सूत्रों में समझाया गया है, संपद्याविर्भावः स्वेन शब्दात् मुक्तः प्रतिज्ञानात् आत्मा प्रकरणात् इत्यादि। इनका अर्थ है, मोक्ष प्राप्त होने पर वो जीवात्मा अपने निर्मल स्वरूप में प्रकट होता है। शास्त्र वचन से वह जीव मुक्त कहा जाता है। प्रकरण के विचार से यहां जीवात्मा से अभिप्राय है। इन तीनों सूत्रों का अभिप्राय है कि जब जीवात्मा मोक्ष प्राप्त करता है तो जीवात्मा सर्वथा स्वच्छ रूप में होता है। ब्राह्मणे जैमिनीरुपन्यासादिभ्यः परमात्मा के सामीप्य होने से वह निर्मल और स्वच्छ होता है। मोक्ष अवस्था में जीवात्मा परमात्मा समीप और समरूप अर्थात निर्मल होने से एक ही प्रतीत होते हैं। जीवात्मा आनंदमय हो जाता है। संदेह होता है कि जब इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, तो जीवात्मा आनंदमय कैसे होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में इसकी व्याख्या कही है आनंद की, कि जो कुछ स्वस्थ मनुष्य इंद्रियों के मर्त्यलोक में अनुभव करता है, आनंद उससे करोड़ों गुना अधिक है, परंतु है वैसा ही। इस प्रकार प्रश्न हुआ कि जब आनंद इंद्रियों के सुख के समान है, तो वहां इंद्रियां नहीं जाती हैं, तो आत्मा को आनंद कैसे प्राप्त होता है। इस पर कहा, भावम जैमिनीर विकल्प अवनाथ। इंद्रियां होती हैं विकल्प से, शरीर तो नहीं होता, परंतु उसका विकल्प होता है। और ये विकल्प क्या है। छांदोग्य उपनिषद में कहा, तस्य हवा एतस्य एवं पश्यत एवं मन्वानस्य एवं विजानत आत्मतः प्राण आत्मतः आशा आत्मतः स्मर आत्मतः आकाश आत्मतः तेज आत्मतः आप आत्मतः आविर्भाव तिरोभाव आत्मतः अन्नमात्मतो बलमात्मतो विज्ञानमात्मतो ध्यानमात्मतः चित्तमात्मतः संकल्प आत्मतो मन आत्मतो वागात्मतो नाम आत्मतो मंत्रा आत्मतः कर्माणि आत्मतः एवेदं सर्वम् इति। इस प्रकार से देखने वाले, इस प्रकार मनन करने वाले और इस प्रकार जानने वाले इस विद्वान के लिए आत्मा से प्राण, आत्मा से आशा, आत्मा से स्मृति, आत्मा से आकाश, आत्मा से तेज, आत्मा से आप, आत्मा से आविर्भाव और तिरोभाव, आत्मा से अन्न, आत्मा से बल, आत्मा से विज्ञान, आत्मा से ध्यान, आत्मा से चित्त, आत्मा से संकल्प, आत्मा से मन, आत्मा से वाक, आत्मा से नाम, आत्मा से मंत्र, आत्मा से कर्म और आत्मा से सब हो जाता है। अभिप्राय यह है कि आत्मा का शरीर नहीं होता, परंतु आत्मा से शरीर का विकल्प होता है।
तन्वाभे संधयस्तदुत्पत्ते। तन के अभाव में इंद्रियों की संधि स्थान होने से इंद्रियों का कार्य होता है। अभिप्राय यह है कि केनोपनिषद के तृतीय मंत्र में जो कहा है कि कान नहीं जाते मन नहीं जाता इत्यादि, इसका स्पष्टीकरण के लिए ये उपनिषद का वचन रखा गया है। यद्वाचा अनभ्युदितं येन वागभ्युध्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिनोपासते। कि जो वाणी से प्रकाशित नहीं वरन जिससे वाणी प्रकाशित होती है वह तो ब्रह्म जान, यह वह नहीं है जो हम कहते हैं। ये चतुर्थ मंत्र है।